इसलिए मेरी बेटी कल से परेशान थी। नीलम, जुनेद जैसा चीटर लड़का वो तुम्हारे लायक था ही नहीं बेटा। अच्छा किया तुमने कि रिश्ता जुड़ने से पहले ही खत्म कर दिया। अबीर को तो मैंने सबक सिखा दिया, आइंदा किसी लड़की के साथ ऐसा करने का सोचेगी भी नहीं। बेटा तुम अबीर से कभी नहीं मिलना और हो सके तो यूनिवर्सिटी भी चेंज कर देना। क्यों अम्मी? मैं डर के भागने वालों में से नहीं हूँ और गलत अबीर ने मेरे साथ किया, मैंने नहीं। उसका मकार चेहरा तो मैं दुनिया के सामने ला कर रहूंगी। बेटा, जब इंसान कीचड़ में पत्थर मारता है ना तो चींटी उस पर भी आती है। मेरा मशवरा मानो, कुछ दिन यूनिवर्सिटी मत जाओ। अबीर ने मेरा सुकून बर्बाद किया, उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगी। नीलम, नीलम बेटा, चाय। अम्मी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ कहो। आखिर कब तक रोहिना वहां पे रहेगी? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, आपने उसे वहां रहने की इजाजत क्यों दी है? तुम्हारी चची की वजह से। उसने अपना जवान बेटा खोया और बेटे की मौत का गम मैंने उसकी आंखों में देखा है। अम्मी, मगर आप अपनी बेटी के बारे में भी तो सोचिए ना। उसने भी तो अपना प्यार खोया उस घर में। वो खुद किसी नजर से गुजरी, आपको तो पता है। मैं समझ सकती हूँ कि मेरी बेटी किस कर्ज से गुजर रही है, लेकिन हम लोग आयशा को भी तो अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। तो उसके बारे में भी तो सोचो। क्यों ना हम चची जान को भी यहाँ ले आते हैं, हमारे साथ ही रहें। मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं आयशा को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो अपना घर कभी भी नहीं छोड़ेगी। वहाँ पे मोहसिन की यादें जो बसी हुई है। मैं बात करता हूँ उससे, मना लूंगा। अगर वो मान जाती है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। आप फिक्र नहीं करना, मैं बात करता हूँ उससे। बस अपनी बहन को मोहसिन की यादों में पल पल मरते हुए नहीं देख सकता। काश मोहसिन ने ये कदम ना उठाया होता तो शायद हमारी जिंदगियां सुकून में होती। ये सब उस लड़की अबीर की वजह से हुआ। मेरी बहन अगर अजियत में है ना तो उसकी वजह से। खुदा उसे कभी खुश नहीं रखेगा, उसकी भी जिंदगी बर्बाद होगी इसी। और तुमसे उम्मीद भी क्या लगाई जा सकती? क्या हो गया भाई? मैंने किया ही क्या है? वही जिन हरकतों के तुम आदी हो, तुम्हारी इन्हीं आदतों की वजह से कितने रिश्ते खत्म होने के बाद एक अच्छे खानदान की शरीफ लड़की तुम जैसे को मिलो। मुझ जैसा? क्या मतलब? मैं कोई गुंडा हूँ? सड़क पर चलता हुआ लुच्चा लफंगा हूँ? तुम क्या हो हम सब जानते हैं। और ये जो तुम ऐसी वैसी अपने जैसी हमारा लड़कियों के साथ दोस्ती करते फिरते हो ना, तुम्हें क्या लगता है कि ऐसी लड़की इस घर में तुम्हारी बीवी बनकर आएगी? घर नहीं ला रहा था मैं उसको, वो तो बस शादी तो कर रहा था ना मैं उस नीलम के साथ। तो फिर अब क्या फायदा जुनेद? अब तो वो हमें इंसल्ट करके निकाल चुके हैं ना अपने घर से। लेकिन मैं घर जाकर माफी मांग लूंगी उससे। नहीं खाला, आपको नहीं जाना चाहिए। अगर आप गई तो मुझे डर है कि वो आपका भी लिहाज नहीं करेगी। कोई जरूरत नहीं हमें, उन्होंने नादिश का भी लिहाज नहीं रखा। तो अम्मी आप नहीं जाएंगी, कोई जरूरत नहीं है। अब हम इसकी जिंदगी संवारने के लिए कोशिशें करते फिरें।
और ये हमें हर जगह शर्मिंदा करवाता फिरे। किसी को मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब जो करना है ना मैं खुद कर लूंगा। अब वो नहीं मानेंगी। वो अपनी बेटी को इस जन्म में अब नहीं भेजेंगी जुनैद। वो ऑलरेडी फोन करके माजरत कर चुकी है। चाची अब आपको यहाँ पे अकेला छोड़ के तो नहीं जा सकते। मैं अकेले कहाँ हूँ? हुसैन की यादें हैं ना मेरे साथ, उसकी आवाजें, उसकी बातें, उसकी खुशबू है इस घर में। जिस तरफ भी देखते हो ना, ऐसा लगता है कि हंसता मुस्कुराता निकल आएगा कहीं से। ये सच नहीं है चाची जान, आप भी जानती हैं। जानती हूँ, जानती हूँ, लेकिन वो दिमाग मारने को राजी है नहीं दे रहा। रोहिना तुम चाची का जरूरी सामान पैक करो प्लीज। नहीं अफान प्लीज, चलो प्लीज अफान बेटे जिद मत करो, बात समझने की कोशिश करो। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मैं आपकी बात मुकम्मल तौर पे समझ रहा हूँ, आपके दुख को समझ रहा हूँ, आपके अजियत को समझ रहा हूँ। देखिए रोहिना आपके साथ रहे, मुझे और अम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। सच्ची आपका गम शायद कभी हल्का ना हो, और रोहिना उसने जो मोहसिन के एहसासात और यादें जो जमा करके बैठी हुई है, आप चाहती हैं कि वो हम जो है उसके दिल में नासूर बनकर पलता रहे? नहीं बेटे, कभी नहीं। नहीं, मैं इस वक्त अपनी बहन के खातिर आपसे मदद मांग रहा हूँ। अगर वो यहाँ पे आपके साथ रहेगी तो वो कभी नहीं समझ पाएगी, और वो आपको छोड़ के जा भी नहीं सकती है। आप हमारे साथ चलें प्लीज। फिर शायद मैं, आप और अम्मी मिलकर रोहिना को जिंदगी में आगे बढ़ने का हौसला दे सकें। आपकी तो लाडली है ना वो। मिस्टर एंड मिसेस शफीक का भी लिख लो। हाँ हाँ, करीबी जो रिश्तेदार हैं उनके नाम भी लिख लो, और जो बराबर वाले दो घर हैं वो, और जो सामने वाला घर है। ठीक है। उनकी तरफ से कितने लोग होंगे अब्बा? 15-16 कह रहे थे। अच्छा। अच्छा, तो मैं ऐसा करूंगी कि खाना ना घर पर ही बना लूंगी। तो कौसर, कोई जरूरत नहीं है थकने की। और मुदस्सिर, खाने का बेहतरीन इंतजाम करवाना है तुमने। जी ठीक है अब्बा। अब तुम दोनों ऐसा करो कि बाजार की तरफ निकलो। दूल्हे का जोड़ा और जूता लेना है तुमने। अबीर का जोड़ा तो खैर से वो लेकर आएंगे। मैं ये शादी नहीं करूंगी। मैं अपनी गलाई काटूंगी। एक मिनट। चलो बंद कर लो अपने आप को, मारो। करो, लो अपनी जान खुद से। क्या बातें कर रहे हो तुम मुदस्सिर? छुरी लो इसके हाथ से। अब 2 मिनट खामोश रहे अम्मा। ये क्या समझती है? ये ड्रामा करके मुझे कमजोर कर देगी? अभी मैं ड्रामा नहीं कर रही हूँ, मैं आप सबको बता रही हूँ। मैं अपनी गलाई काट लूंगी, मैं मार लूंगी अपने आप को। मारो। नहीं होगा तुमसे, रहने दो। अबीर, कोई इसके पीछे नहीं जाएगा।
अगर उसने कमरे में जाके कुछ कर लिया खुदा ना खास्ता तो। अगर उसने कुछ करना होता तो वो यहाँ सबके सामने करती। कुछ नहीं करेगी वो। अम्मा, आप क्यों परेशान हो रही हैं? ठीक हो जाएगा सब। कैसे परेशान ना हो बेटा, ये लड़की तो हाथ से निकल गई है। अब इस हालत में अगर इसकी रुखसती कर दी, ससुराल में जाके इसने कोई ड्रामा किया और वापस आ गई तो फिर? अगर ये ऐसा कुछ करके वापस आई तो मैं इसे अपने हाथों से जहर दे दूंगा। तुम्हें ही मिस कर रहा था। जुनैद, मेरे घर वाले तय कर चुके हैं कि वो कल मेरा निकाह करा देंगे। ओह, अच्छा। ओह अच्छा? मैं यहाँ पे अपने पूरे खानदान से लड़ झगड़ रही, तुम्हारे लिए, अपने लिए, और तुम इतनी रिलैक्स्ड हो। तुमसे मिलने के बाद नीलम ने मेरी और भाभी की बहुत बेइज्जती की। मन्नी की और रोटी उतार के मेरे मुंह में। भाड़ में जाए नीलम, मुझे कोई कंसर्न नहीं है अब नीलम से। मैं चाहती हूँ तुम अपनी फैमिली को लेके फौरन यहाँ पे पहुंच जाओ, प्लीज। घर वालों को? क्यों? क्यों क्या मतलब? तुम्हारे मेरे रिश्ते, शादी की बात करने के लिए मेरे घर वालों से। What? Are you out of your mind? जुनैद, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगा? जुनैद देखो, ये मजाक का वक्त नहीं है, प्लीज। मजाक तो तुम कर रही हो यार। अरे तुमसे 4 मुलाकातें क्या कर ली, उसके बाद क्या कर ली? तुमने मेरे साथ शादी के ख्वाब देखने शुरू कर दिए। क्या? ऐसा मत कहो जुनैद, तुम्हें अल्लाह का वास्ता ऐसे मत कहो। तुम्हारे वादों, तुम्हारी बातों की बुनियाद पे मैं अपने घर वालों से लड़ी। कम से कम आज ऐसी बातें मत करो। मैं पीछे नहीं हट सकती। अरे तो लड़ना बंद करो भाई, और जहाँ तुम्हारे घर वाले कह रहे हैं चुपचाप वहां पे शादी कर लो। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तुम्हें कहा ना, मैं पीछे नहीं हट सकती। अब 2 ही रास्ते हैं मेरे पास। या तो मैं तुमसे शादी करके पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारूं, फिर मौत की अजियत से गुजर के खुद को खत्म कर दूं। बस। Just shut up and stop blackmailing me. क्या समझते तुम कि मैं बेवकूफ हूँ? अरे बहुत देखिए तुम जैसी। आज के बाद अगर मेरे नंबर पे फोन किया ना तुमने, तो तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दूंगा। जुनैद, मैं अबीर ने दरवाजा लॉक कर लिया, वो नहीं खोल रही। क्या? या अल्लाह खैर, अरे कहीं कुछ कर ना बैठे वो अपने आप को। अम्मी नहीं, अबीर बहुत खुदगर्ज है, वो खुद को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वैसे अबीर भी ना मेरी समझ से बालातर है। बाप के सामने किस तरह से जाकर खड़ी हो गई थी, ना इसे दादी का लिहाज है और ना ही किसी की इज्जत का लिहाज। अब वो ठीक कहते हैं, ये सब आपकी शय का नतीजा। अगर आपने अबीर का इतना साथ ना दिया होता ना, तो कभी इतना बड़ा कदम नहीं उठाता। लेकिन तुम्हारी तरबियत तो अबीर की तरह से मैंने की है ना।
तो फिर तुम में और उसमें इतना फर्क क्यों है? क्योंकि मैं कभी अमीर के नक्शे कदम पर नहीं चली अम्मी। मुझे आपकी, अब्बू की और दादी की इज्जत का बहुत ख्याल है। कभी अपनी जिंदगी में कोई ऐसा कदम नहीं उठाऊंगी जिससे आप लोगों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। ठीक है, खुश रहो तुम। काश अबीर ने भी मेरी तरबियत का सिला बिल्कुल ऐसी दिया होता जैसे तुमने दिया। काश अम्मी आपने अबीर के ऐब अब्बू और दादी से ना छुपाए होते, तो वो भी आज मेरी तरह हमारी इज्जतों का ख्याल रख रही होती। मेरा ही कसूर, मेरी गलती है, ये सब कुछ मेरा ही किया था। लेकिन मैंने सिर्फ ये चाहा था कि मेरी बेटियां खुश रहे, कोई दुख तकलीफ उन्हें छू के न गुजरे। मैं कसूरवार हूँ। नहीं अम्मी, रोए नहीं। क्यों परेशान है आप? बेटा, तुम्हारे साथ जुनैद की वजह से जो भी हुआ उस पे हम तुमसे बहुत शर्मिंदा हैं। अल्लाह ना करे अब्बू कि आप मेरे सामने कभी भी शर्मिंदा हो। बेटा, उस लड़के का इंतखाब हमने किया था। तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा। नहीं अम्मी, आप दोनों ने तो हर माँ बाप की तरह मेरे लिए अच्छा सोचा ना, हर तरह से छानबीन करके मेरा रिश्ता तय किया। अब किसी के दिल का हाल या नीयत तो नहीं जान सकते ना। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन फिर भी लड़की का इस तरह जिंदगी गुजारना। मैं इस तरह जिंदगी नहीं गुजारूंगी। अब्बू, लड़का मेरे लिए सिर्फ उस वक्त तक अहम था जब तक आप दोनों की खुशी शामिल थी। आपसे ज्यादा मेरे लिए कोई अहम नहीं हो सकता। आप दोनों मेरे माँ बाप हैं। आप तो मेरे लिए मुझसे भी ज्यादा अच्छा सोच सकते हैं। जो चाहे फैसला ले सकते। और मैं तो माजी में जीने वाली लड़की ही नहीं हूँ। माजी तो हमें मुस्तकबिल के लिए सिखाता है ना। माशाल्लाह, मेरी बेटी बड़ी हो गई है, समझदार हो। उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हूँ मैं ये भी जानती हूँ कि कोई है तुम्हारी जिंदगी में। नाम नहीं पूछूंगी मैं उसका, मगर मैं ये तुम्हें बता देती हूँ कि जो कोई भी है उसको अपने दिल से, दिमाग से और अपनी जिंदगी से निकाल दो। जुनैद, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? मेरी कॉल रिसीव करो, कम से कम मुझसे बात तो करो। जुनैद, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? मेरी कॉल रिसीव करो, कम से कम मुझसे बात तो करो। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई तो कम से कम मुझसे बात करो, मुझे बताओ, हम मिलकर सॉर्ट आउट कर लेंगे। इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई तो कम से कम मुझसे बात करो, मुझे बताओ, हम मिलकर सॉर्ट आउट कर लेंगे। इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे। तुम जो कहोगे, जैसा कहोगे, हम मिलके वही सब करेंगे, पर बीच रास्ते में मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ।
तुम्हें एक दफा में मेरी बात समझ नहीं आई ना? ओके, आई एम ब्लॉकिंग यू। तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो तो बस इश्क ही था मगर लॉक कर दिया मुझे। तू समझा के मेरा खुदा बन गया है तू। हरफ़े दुआ था सजदा में तू, लेकिन अभी मेरी बद्दुआ बन गया है तू। अम्मा, अभी अबीर से बात करना बिल्कुल फजूल है। मैं उसे समझाऊंगी ना, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मेरी बात समझ जाएगी। अरे रहने दो, अगर तुमने पहले समझाया होता तो आज हमें ये दिन देखना नसीब ना होता। मुझे तो अपने बेटे की फिक्र है, कहीं हैरत में आके कोई गलत कदम ना उठा ले। मुदस्सिर अपनी बेटियों से बहुत मोहब्बत करते हैं, वो उन्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकते माँ। और इसी प्यार मोहब्बत का गलत फायदा उठाया है अबीर ने। खैर, अभी तो दूसरी को देखना है, क्या पता उसने भी कोई गुल खिलाए वो। कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझे अपनी बेटियों पर पूरा भरोसा है, एतमाद है मुझे उन पर। पाक दामन है मेरी बेटियां। हाँ, अबीर थोड़ी सी लावाली है, लेकिन अम्मा मैं उसे समझाऊंगी। जो आपकी पसंद का रिश्ता है ना, वहाँ शादी करने के लिए। अल्लाह करे ऐसा ही हो। आपकी दवा का वक्त हो गया, मैं आपकी दवाई लेकर आती हूँ। रहने दो, मैं अपनी दवाई खुद ले लूंगी। तुम जाओ, जाकर अबीर पर नजर रखो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ जुनैद? क्यों? अच्छा, तो ये है वो लड़का जिसके लिए तुम हम सबसे लड़ रही हो? कौन लड़का? झूठ मत बोलो वीर, मैं सब सुन चुकी हूँ। तुम क्यों खुद को मुसीबत में डाल रही हो? मत पड़ो इन चक्रों में। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है? ऐसी कोई बात नहीं है। काश ये गलत फहमी ही होती, मगर तुम्हें देखकर ऐसा कहीं से नहीं लग रहा कि तुम सही और हम गलत, बल्कि तुम तो खुद एक हारी हुई शेरनी लगी हो। पता नहीं कितने मासूम लोगों का शिकार करके तो खुद किसी का शिकार बनी बैठी। इसे जिसने भी किया ना ये तुम्हारे साथ, बिल्कुल सही किया, तुम इसी लायक हो। मेरी बहनें मेरी दुश्मन है। तुम खुद अपनी दुश्मन बनी हुई हो। हम तो तुम्हारी खैर को आए, हर वक्त तुम्हें राह रास्त पर लाने की दुआ करते रहते हैं, मगर तुम ही नहीं समझते। समझने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी नहीं, अब्बू की है। उन्हें भी ये बात समझना चाहिए। मैं खुली हवा में सांस लेना चाहती हूँ, अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, लेकिन नहीं, इस घर में सख्तियां सा, जबर सा, नूर की गुड़िया बना के मुझे इस घर में कैद किया हो। ना हंस सकते हैं अपनी मर्जी से, ना कहीं जा सकते हैं। क्यों? मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारूंगी, अपनी पसंद से गुजारूंगी, जिसे चाहती हूँ उसे हासिल करके, उसके लिए मुझे किसी भी हद से क्यों ना गुजारूं। अच्छा किया आयशा जो तुम आ गई। अब हम सब लोग एक साथ मिलकर रहेंगे और एक दूसरे का दुख दर्द बांटने की कोशिश करेंगे। मोहसिन के रोहिना को ठुकराने के बाद मैं समझती थी कि मैं वापस इस घर में कभी नहीं आ सकती। मोहसिन की वजह से मैं आप लोगों से शर्मिंदा हूँ और आज आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ। नहीं नहीं चच्ची जान, ये आप कैसी बातें कर रही हैं?
मोहसिन के साथ रिश्ता बनने से पहले आपका हमारे साथ एक मजबूत रिश्ता है जिसे जिंदगी भर कोई नहीं तोड़ सकता। रोहिना ठीक कह रही है। मासी की तल्ख यादों को हम जितनी जल्दी भूल जाएं, इसी में ही भलाई है। चले चचिया, मैं आपको आपके कमरे में ले जाता हूँ। हमने बहुत प्यार से सीख किया। हाँ माँ, तुम आयशा को रूम दिखाओ, मैं चाय बनाती हूँ। तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया क्या इसलिए था कि जिंदगी के अहम फैसले करते वक्त तुम जाहिलों वाली बेवकूफों वाली हरकतें करो? देख, हक के लिए मांगो, जहालत नहीं है। अगर हक की बात करनी है ना, तो सबसे पहले अपने बाप का हक अदा करो। उसने तुम्हें अपना सुकून बर्बाद करके पाला पोसा और बड़ा किया। दादी, अगर मुझसे नाइंसाफी करने के लिए मुझे पैदा करना था तो इससे बेहतर था कि अब्बू मुझे पैदा नहीं करते। ओ भाई, एक तो तुम्हारे मुंह पे हर बात का जवाब मौजूद होता है। थोड़ा सा अपने आप को काबू में रखो। वैसे मैं सब समझ रही हूँ, आखिर को दादी हूँ ना मैं तुम्हारी। उड़ती चिड़िया की पर गिन लेती हूँ मैं ये भी जानती हूँ कि कोई है तुम्हारी जिंदगी में। नाम नहीं पूछूंगी मैं उसका, मगर मैं ये तुम्हें बता देती हूँ कि जो कोई भी है उसको अपने दिल से, दिमाग से और अपनी जिंदगी से निकाल दो। तुम्हारा फैसला हो चुका है। मैं नहीं मानती इस फैसले को। मानोगी? क्यों नहीं मानोगी? और मुदस्सिर को मनमाना भी आता है। तुम जानती नहीं हो दरअसल उसे। मैं तो उसे बचपन से जानती हूँ। उसकी रगों में गैरतमंद खून दौड़ रहा है। अरे मैंने उसके सामने हार मान ली, उसकी बात मान ली, तो तुम क्या चीज हो? अगर आपको इतना ही यकीन है उन पर, तो यहाँ मेरे पास आके आप मुझे मनाने की कोशिश क्यों कर रही हैं? मनाने नहीं आई, समझाने आई कि अगर तुम अपने इरादे से बाज ना आई तो वो तुम्हें मार देगा। मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है। तुम तो मेरे दिल से उतर ही चुकी हो। फिक्र है तो मुझे अपने बच्चे की। आखिर तो तुम औलाद हो उसकी। सारी जिंदगी दुखी रहेगा तुम्हारी वजह से। सोच लो अच्छी तरह से। नहीं करता, पानी पीकर ग्लास वापस तुम उठाते नहीं हो। बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारा, लेकिन सेल फोन तुम्हें फिर भी नया से नया चाहिए। गाड़ी का पेट्रोल फुल होना चाहिए। दोस्तियां, यारियां, लड़कियों के साथ अफेयर्स, ये सब तुम्हें करना है। कोई आटे दाल के भाव का पता है तुम्हें? बोले बोले, चुप क्यों गए आप? और बातें सुना दे मुझे। ये घड़ी, जूते, परफ्यूम, ये शर्ट पैंट पर सब यही रह गया? ये भी गिनवा दे आप। गिनवा नहीं रहा, आईना दिखा रहा हूँ। दुनिया का सच बता रहा हूँ तुम्हें। साहबजादे, आपका कमरा साफ हो गया है, कपड़े भी निकाल दिए हैं। और कोई हुक्म है तो बताएं। इस घर के सारे नौकर हाजिर हैं। कोई जरूरत नहीं इसको सर चढ़ाने की। आइंदा तुम इसका काम नहीं करोगे, ये अपना काम खुद करेगा, ताकि इसके अंदर एहसास पैदा हो, अपनी जिम्मेदारी को समझे। बस कर दे भाई, आप तो बोले ही जा रहे हैं, सुनाते ही जा रहे हैं मुझे। अम्मी, हो गई गलती, अब मैं क्या करूं? गलती को सुधारा भी तो जा सकता है ना। गलती सुधारने वाले को पहले खुद सुधरना होता है। आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूं भाई, रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, प्लीज ताने देना बंद कर दे मुझे। चाहता हूं जाके बात करता हूं नीलम से।
मनाता हूँ उसे। मामला बिगड़ चुका है, उन लोगों ने रिश्ते से इनकार कर दिया। अभी जाकर बात तो करने थे आप मुझे। अगर मानती है तो ठीक है, और अगर नहीं मानती ना तो फाड़ में जाए वो। नीलम इस दुनिया की आखिरी लड़की नहीं है। मैं भी मना नहीं चाह रहा उससे शादी करने के लिए। अम्मी, आप समझा लें इसे। मैं तंग आ चुका हूँ इसकी हरकतों से। अगर किसी दिन मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई ना तो मेरा नहीं ख्याल है उसे जाना चाहिए। उसका जाना फजूल है खाला। मेरे ख्याल से तो टाइम वेस्ट करने के बजाय आप कोई भी और लड़की जुनैद के गले डाल दें, वरना अतर का जो रिएक्शन था ना, मुझे डर है कहीं वो जुनैद से गुस्से में। अबीर बहुत तेज है अम्मी, उसको बातें बनाना बहुत अच्छे से, और झूठी तो वो भला की है। हमेशा आपके सामने मासूम शक्ल बना के, हमदर्दी लेके अपनी सारी बातें मनवाई उसने आपसे। तुम फिर से वही बातें लेकर बैठ गई हो। क्या चाहती हो, क्या करूं मैं? कर तो आप कुछ भी नहीं सकते, लेकिन अब वो इन हालात में उसकी शादी फौरन करना चाहती है। तो क्या करें? लड़के वालों को इनकार कर देने का से? नहीं अम्मी, निकाह हो इसी लड़के से, बस निकाह की तारीख थोड़ी आगे, उसके सर से मोहब्बत का भूत उतरने का इंतजार करें ना। अब देखिए ऐसे में रुखसती करना, कल को फिर से उसी लड़के से बातचीत, उसके शौहर ने देख लिया तो जूते खा के वापस आ गए। वो जिस इज्जत को बचाने के लिए परेशान है, कल को वो इज्जत रहेगी क्या? जिद्दी हो ना, उतनी बातें किया करो। चलो जाओ अपने काम से काम रखो। जी अब्बू। और तुम भी चुप करके उसकी बातें सुन रही हो। जो कुछ भी वो कह रही थी ना, बिल्कुल ठीक कह रही। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। काम फंस गई। पहली बार धोखा दिया है किसी ने। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तो फिर हुआ ये कि मैंने दोस्त से तो गाड़ी ले ली, ठीक है। अच्छा, अब वहाँ की ड्राइविंग में और यहाँ की ड्राइविंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। रूल्स एंड रेगुलेशंस कम्प्लीटली मुख्तलिफ है, राइट। और तो उसके सिर में दर्द भी हो रहा था या उसकी तबीयत खराब थी, कुछ था सिलसिला, तो मुझसे मैं पूछ नहीं सका कि रूल्स क्या है यहाँ के। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, चला लेंगे, कर लेंगे कुछ ना कुछ। तो मैं गाड़ी भगा रहा था, मेन रोड पे था, गाड़ी और स्पीड पकड़ी, उसने और स्पीड पकड़ी और एकदम से फ्लैश हुई। क्या मतलब फ्लैश? मेन रोड पे जब आप बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं स्पीड लिमिट से ऊपर, तो वहाँ पे कैमरा लगे हुए होते हैं। फ्लैश से तस्वीर खींच लेते हैं वो। तस्वीर में आ जाती है लाइसेंस प्लेट, लाइसेंस प्लेट्स के जरिए ओनर के घर पे टिकट पहुंच जाता है। मेरे दोस्त के घर पे टिकट पहुंच गया होगा, उसने मुझे बहुत बुरा भला कहा होगा। ये जिंदगी में दूसरी बार मैंने ऐसी हरकत की होगी, यानी जो ट्रैफिक तोड़ा हो या कोई रेगुलेशंस कुछ ऑफ हुई हो। पहली बार जो हुआ था, पता है, मैं मौसम के साथ हम लोग जा रहे थे ईद की शॉपिंग करने के लिए। हाँ, सही वो भी बड़ा अजीब वाक़या था, शायद तारक रोड पे था ये।
उससे तुम्हारी बेपनाह मोहब्बत ने तुम्हें मुझसे छीन लिया। उसके बुरे अंजाम का इंतजार करूंगी मैं। नीलम मेरी बात सुनो। नीलम प्लीज लिसन टू मी यार। नीलम प्लीज मेरी बात तो सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। जा रहे हो यहाँ से कि गार्ड को बुलाओ? तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन एक दफा मुझे अपनी सफाई देने का मौका तो दो। यहाँ तमाशा खड़ा मत करो। तमाशा तो मेरी जिंदगी का बन गया। प्लीज मेरी बात का यकीन करो, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। अरे वो तुम्हारी दोस्त अबीर, ये सारा किया था ना उसी का है। उसने तुम्हारे फोन से मेरा नंबर निकाला, मुझे मैसेज किया, उसने मुझे फंसाया। मैंने तुम इतने बच्चे तो नहीं थे। अरे मैं ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस गया था यार। वो तुम्हारी दोस्त है, मैं समझा मेरी भी। तुम ना मेरी बात सुनो। तुमने क्या किया, वीर ने क्या किया, मुझे सबसे कुछ लेना देना नहीं। मगर आइंदा अगर तुमने मुझे तंग किया या मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की ना, अब्बू से कह के तुम्हारी पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी। क्या तुमने? पुलिस बुलवाओगी? पुलिस बुलवाओगी मुझ पे? मैं कोई ऐरा गैरा नहीं हूँ जिसे तुम डंप कर दो। छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगा। सॉरी, आई एम सॉरी, मुझे गुस्सा आ गया था। सॉरी, मेरी बात समझो, तुमसे प्यार करता हूँ। हद में रहो तुम अपनी। तुम जैसे आदमी से शादी करूंगी मैं? वो तो अच्छा होगा कि शादी से पहले तुम्हारी असलियत सामने आ गई। शादी करूंगी। और हाँ, तुम जैसे लड़कों की औकात ही होती है बीर जैसी लड़की। क्या समझते हो तुम खुद को? किसी बहुत बड़ी रियासत की शहजादी हो तुम? अरे हो कौन? Who the hell are you? औकात की बात करती है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारी औकात क्या है। शादी करूंगा और अभी से ही करूंगा। उसके साथ जिंदगी बिताऊंगा, घर बसाऊंगा, खुश रहूंगा और हमें खुश देख के तुम चलोगी। तब तुम्हें अंदाजा होगा कि तुम्हारी औकात क्या है। आप अगर जुनैद से थोड़ा सख्ती से ना। फजूल है, सब फजूल है। मेरे लेक्चर सुनकर पढ़ा हुआ है, लेकिन करता वही है जो उसकी अपनी मर्जी होती है। ऊपर से अम्मी की शय मिलती रहती है उसे। मेरे सामने तो सख्ती दिखा देती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी फिक्र में हालत बुरी हुई होती है। लाडलेपन ने बिगाड़ दिया उसको। एक बार, सिर्फ एक बार अम्मी अपना दिल सख्त कर लेना, तो देखो कैसे ठीक कर दूं मैं इसे। मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। अरे वो तुम्हारी दोस्त अबीर, ये सारा किया था ना उसी का है। क्या समझते हो तुम खुद को? किसी बहुत बड़ी रियासत की शहजादी हो तुम? अरे हो कौन? Who the hell are you? शादी करूंगा और अबीर से ही करूंगा। उसके साथ जिंदगी बिताऊंगा, घर बसाऊंगा, खुश रहूंगा और हमें खुश देख के तुम चलोगी। तब तुम्हें अंदाजा होगा कि तुम्हारी औकात क्या है। जितने आंसू बहने आज बह के जुड़े, लेकिन आगे एक भी आंसू नहीं निकलेगा मेरी आंखों से तुम्हारे नाम का। जितनी तकलीफ तुमने मुझे पहुंचानी थी पहुंचा ली। ये सब तकलीफ तुम्हारा मुकद्दर बनेगी। तड़पोगे तुम दोनों पुरसुकून जिंदगी के लिए, और ऐसे ही जलते टूटते चले जाओगे, लेकिन पछतावा नहीं। हद में रहो तुम अपनी। तुम जैसे आदमी से शादी करूंगी मैं? वो तो अच्छा होगा कि शादी से पहले तुम्हारी असलियत सामने आ गई। शादी करो। और हाँ, तुम जैसे लड़कों की औकात ही होती है बीर जैसी लड़की। हेलो, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुमने मेरा बहुत दिल दुखाया जुनैद। मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा उसे भूल जाओ। गुस्से मत आना। लेकिन गुस्से में कोई किसी को इतनी बड़ी बात कैसे कह सकता है? और वो भी मेरे बारे में ऐसी बात कह। तुम्हारे घर वाले तुम्हारा जबरदस्ती रिश्ता पक्का कर रहे हैं। इनकार कर दो। बहुत जल्द अपनी फैमिली को लेकर आऊंगा। नजर